नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करेंगे। हम आनंद राज हरदोई द्वारा प्रस्तुत एक सशक्त म्यूजिकल और स्पोकन वर्ड प्रस्तुति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये स्रोत सामग्री भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को एक समुदाय के पतन और पुनरुत्थान की कहानी के रूप में दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि इस स्रोत सामग्री में क्या ऐतिहासिक दावे किए गए हैं। चलिए सीधे इस प्रस्तुति के सबसे मूल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आते हैं कि आखिर जो लोग कभी इस देश के राजा थे वो भिखारी कैसे बन गए। ये सवाल इस पूरी प्रस्तुति का केंद्र है। स्रोत सामग्री में यही समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे सदियों पहले जो लोग शासक माने जाते थे वो धीरे धीरे एक शोषित और उत्पीड़ित वर्ग में बदल गए। भाग 1 समतामूलक अतीत और बुद्ध। इस प्रस्तुति की शुरुआत भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के साथ होती है। गायक अपने गीतों के जरिए कहते हैं कि भौतिक मोह माया छोड़िए और ज्ञान की शरण में आइए। उनका कहना है कि सच्चा धन वही है जो धर्म और भलाई में लगाया जाए। एक तरह से ये शुरुआत ही बता देती है कि समाज के विकास के लिए ज्ञान और करुणा कितनी जरूरी हैं। अब प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी तस्वीर पेश की गई है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये दावा किया गया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले भारत में कोई जाति-पाति नहीं थी। एकदम बराबरी वाला समाज था जहां बड़े-बड़े महल थे और देश वाकई सोने की चिड़िया कहलाता था। स्रोत के मुताबिक उस दौर में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी और देश पर बलि, विरोचन और हिरण्यकश्यप जैसे महान मूल निवासी राजाओं का शासन था। भाग 2 बाहरी लोगों का आगमन और पतन। तो फिर सब कुछ बदला कैसे? इसका जवाब प्रस्तुति में एक विशिष्ट कालक्रम यानी टाइमलाइन के जरिए दिया गया है। बताया गया है कि लगभग 2500 साल पहले एक बहुत बड़ा जनसंख्यिकी बदलाव आया। स्रोत का दावा है कि उस वक्त ईरान से आर्यों का भारत में प्रवास हुआ और यहीं से उस आदर्श बराबरी वाले समाज के पतन की यानी गिरावट की शुरुआत होती है। प्रस्तुति के गीतों में इस टकराव को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश किया गया है। दावा है कि बाहरी लोग अपने साथ शराब और ऐशो आराम की आदत लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ के मूल निवासी राजाओं के बीच फूट डालने के लिए छल कपट, शराब और महिलाओं का बड़ा ही रणनीतिक इस्तेमाल किया। गीत में बताया गया है कि बलि और हिरण्यकश्यप जैसे एकजुट शासकों को इन्हीं हथकंडों से नशे में धुत करके धोखे से मरवा दिया गया। अब सोचिए किसी शासक वर्ग को हमेशा के लिए शोषित कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रस्तुति के अनुसार इसका सबसे बड़ा हथियार था उनका इतिहास मिटा देना। स्रोत में यह जोर देकर कहा गया है कि मूल इतिहास को सुनियोजित तरीके से जला दिया गया और उसकी जगह नकली कहानियां गढ़ दी गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग अपनी असली शाही पहचान भूल जाएं और उन्हीं लोगों की पूजा करने लगे जिन्होंने उनके पूर्वजों का खात्मा किया था। भाग 3 वर्ण व्यवस्था और विभाजन। अब यहाँ जो सबसे अहम मुद्दा उठाया गया है वो है वर्ण व्यवस्था का निर्माण। स्रोत बताता है कि एक बार जब राजपाट छिन गया तो मूल निवासियों को समाज में सबसे नीचे रखने की एक कृत्रिम व्यवस्था बनाई गई। इसमें शरीर के अंगों के आधार पर काम और सामाजिक स्तर तय कर दिए गए और मूल निवासियों को शूद्र वर्ग में धकेल दिया गया। दावा यह है कि ये सब समाज को बांटने की एक सोची समझी साजिश थी। 6656 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। प्रस्तुति के अनुसार ये उपजातियों की वह सटीक संख्या है जिसे शूद्र वर्ग की एकता को स्थायी रूप से तोड़ने के लिए बनाया गया था। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा दर्शाता है कि हाशिए पर खड़े समूहों को एक दूसरे से अलग रखने और उनकी ताकत तोड़ने के लिए किस हद तक विभाजन किया गया। प्रस्तुति में आगे स्पष्ट किया गया है कि पासी, कुम्हार और चमार जैसी उपजातियां लोगों के स्वाभाविक कामों पर आधारित नहीं थीं, बल्कि ये दावा किया गया है कि इन्हें अपमानजनक कामों के साथ जानबूझकर गढ़ा गया था। मकसद सिर्फ एक था कि ये वर्ग आपस में ही बटे रहें, कभी संगठित न हो सकें और अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल न कर पाएं। भाग 4 उत्पीड़न और ऐतिहासिक अपमान। उस दौर की जिन सजाओं का जिक्र इस प्रस्तुति में किया गया है वो सच में बहुत ही भयानक हैं। इन ऐतिहासिक दंडों को सीधे तौर पर मनुस्मृति से जोड़ा गया है। जैसे अच्छी बातें सुनने पर कानों में पिघला हुआ सीसा डालना, बोलने पर जीभ काट लेना या धन जोड़ने और संगठन बनाने पर पूरी तरह रोक लगाना। स्रोत कहता है कि ये नियम खास तौर पर इसलिए बनाए गए थे ताकि शूद्रों को पूरी तरह से शक्तिहीन रखा जा सके।
इसके साथ ही गायन में उन शारीरिक और सामाजिक अपमानों का बड़ा ही गंभीर वर्णन किया गया है। पैरों के निशान मिटाने के लिए कमर से झाड़ू बांधना, थूकने के लिए गले में मटकी लटकाना और कुओं के पानी तक पहुंच रोकना, इन बातों पर खास जोर दिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे पूर्वजों को उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों और सम्मान से पूरी तरह वंचित कर दिया गया था। भाग 5, बाबा साहिब और नई सुबह। फिर एक वक्त आता है बदलाव का। 14 अप्रैल 1891, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म। स्रोत सामग्री में इस तारीख को एक टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ बताया गया है। ये वो दिन था जब शोषितों के लिए समय का पहिया आखिरकार उनके पक्ष में घूमना शुरू हुआ और सदियों के अंधकार के बाद एक नई उम्मीद की किरण जगी। आइए देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। स्रोत में बाबा साहेब अम्बेडकर के काम को बहुजन समुदाय को नया जीवन, सम्मान और कानूनी ताकत देने का पूरा श्रेय दिया गया है। यह समझाया गया है कि उन्होंने एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था दी जिसके चलते जो लोग कभी पशुओं जैसा जीवन जीने को मजबूर थे, वही लोग आज समाज का नेतृत्व कर सकते हैं और कानून निर्माता बन सकते हैं। स्रोत सामग्री खासतौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 पर रोशनी डालती है। इसे सदियों के व्यवस्थित भेदभाव के अंतिम कानूनी इलाज के रूप में देखा गया है, जिसने छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म करने का रास्ता साफ किया। भाग 6, आज की चुनौती और एकता। लेकिन क्या कानून बन जाने से सब कुछ ठीक हो गया? प्रस्तुति में लिखित कानून और वास्तविक जमीनी हकीकत के बीच के इस गहरे अंतर को उजागर किया गया है। दावा है कि सामाजिक तौर पर एक भेदभाव वाली मानसिकता आज भी जिंदा है। इसे एक बेहद ही चुभने वाले उदाहरण से समझाया गया है, जहां एक कुत्ते को तो थाली के पास आने दिया जाता है, पर उसी थाली को छूने पर एक इंसान को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रस्तुति का आखिरी और सबसे अहम संदेश क्या है? स्रोत का ये मानना है कि सच्ची आज़ादी पाने और उस प्राचीन काल के शासकों वाले दर्जे को वापस हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है आपस की एकता। बताया गया है कि जब तक इन कृत्रिम उपजातियों का भेदभाव और आपस की लड़ाई खत्म नहीं होगी, तब तक अपना ऐतिहासिक गौरव वापस पाना नामुमकिन है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या किसी समाज का इतिहास जानने से उसका भविष्य बदल सकता है? इस चर्चा का समापन हम इस शक्तिशाली सवाल के साथ कर रहे हैं। ये सवाल वक्ता के उस दावे से निकला है कि जब लोग जागरूक होते हैं, अपना असली इतिहास समझते हैं और एकजुट होते हैं, तो वो अपना नया इतिहास खुद लिखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।